एक नेवल ऑफिसर की एक लड़की के साथ शादी होती है और शादी के बाद, क्योंकि वो एक नेवल ऑफिसर है, शादी के बाद वो और उसकी वाइफ एक वॉयज में निकलते हैं। वॉयज का मतलब होता है एक लॉन्ग जर्नी, जो कि आप शिप में रहते हो। क्योंकि वो नेवल ऑफिसर था तो वो अपनी वाइफ को भी एक वॉयज में ले गया, एक लंबी पानी वाली जर्नी में ले गया। नेवल ऑफिसर आपको पता होगा, जनरली वो शिप्स, बड़े बड़े शिप और वेसल होते हैं, वो वहां पे रहते हैं। कुछ टाइम बाद जब रात होती है तो जब वो हाई सीज में आता है, वो वेसल, हाई सीज यानी कि बड़ी बड़ी लहरें चलती रहती है, जो कि आधा पानी पूरा वेसल के ऊपर अपना लहर के थ्रू डाल देती है। बहुत एक नेगेटिव सा माहौल हो जाता है, बहुत ज्यादा, जो आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़ी बड़ी लहरें और वो आके टकरा रही है वेसल से, और पानी का, समुद्र का, हाई सी का आधा पानी पूरा उस वेसल में चले जाता है। अब क्योंकि उनकी अभी अभी शादी हुई रहती है, तो जो नेवल ऑफिसर होता है वही उस वेसल को हैंडल कर रहा होता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है, जो वहां के लोग होते हैं और भी लोग, वो सारे बचाने की तरह, माने कि डूबे ना नाव, उसके लिए शुरू हो जाते हैं और एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई थोड़ा सा खतरा बन रहा है, सब अलर्ट हो जाओ। तो जो नेवल ऑफिसर यानी कि जो हस्बैंड होता है, वो बहुत काम रहता है, काम एंड कंपोज्ड, और वो उसको ड्राइव करते रहता है वेसल को, और समझते रहता है कि ठीक है सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। नई नई शादी हुई रहती है तो वाइफ पूछती है कि भाई आप इतने काम और कंपोस्ट कैसे हो, मतलब इतना हाहाकार मचा हुआ है। उसको देख के वो भी थोड़ी सी काम एंड कंपोस्ट हो जाती है कि भाई इतना रिलैक्स कैसे हो, मतलब इट्स एन इमरजेंसी टाइम, शिप डूब सकती है, वेसल डूब सकती है, हम लोग मर सकते हैं, फिर भी आप इतने रिलैक्स कैसे हो। तो वो जो नेवल ऑफिसर होता है, जो हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ को बोलता है, ये तलवार है, बोले, धारदार तलवार निकालता है। तलवार रखी जाती है क्योंकि कई बार समुद्री लुटेरे भी आ जाते हैं, तो वो तलवार निकालता है और तलवार को वाइफ के यहाँ पे गर्दन पे रख देता है। बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो वाइफ बोलती नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं डर लग रहा है। तो वो बोलता है कि तुमको क्यों नहीं डर लग रहा है? ये धारदार तलवार है, मैं छोटा सा भी, हल्का सा भी जोर डालू तो तुम्हारी गर्दन कट सकती है और काफी डैमेज हो सकता है। तो वाइफ बोलती है, मुझे पता है आप कभी ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे वेल विशर हो। तो हस्बैंड बोलता है, जैसे कि तुमको मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है कि मैं तलवार भी रख दूं फिर भी तुमको कोई डर नहीं है, वैसे ही ये जितनी भी तकलीफें आ जाए मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि मेरा वेल विशर जो है वो स्वयं सुप्रीम लॉर्ड परमेश्वर है। ये इतना भरोसा है मेरे ऊपर कि वो मेरा वेल विशर है, वो हमेशा और हम सब का बेस्ट चाहता है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग मेरी इस बात को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये कुछ स्पिरिचुअल बातें हैं, कुछ लोग इन बातों को बिलीव करते हैं, कुछ बातों को बिलीव नहीं करते। मैं इस पूरे मैसेज से, ये कि इस पूरी स्टोरी से आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त जहां पे आप सारे लोग, एग्जाम करीब आने की वजह से कि मैंने कभी पढ़ाई शुरू नहीं की, पता नहीं क्या होगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मेरे को टेंशन आ रहा है, किसी को कुछ माइनर अटैक्स आ रहे हैं, कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव है, किसने अपने नियर डियर को खोया हुआ है, थोड़ी सी परिस्थिति कठिन चल रही है, टोटली एग्री। तो इसी वक्त में आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, आप कितना भरोसा करते हैं, और भरोसा सबसे पहले परमेश्वर पे और भरोसा अपने आप के ऊपर, पहले उसके ऊपर फिर अपने आप के ऊपर आप कितना भरोसा करते हो, ये डिसाइड करेगा कि आप इस कठिन वक्त को कितना आराम से निकाल सकते हो, कितना आराम से, जैसे कि वो नेवल ऑफिसर निकाल रहा था। मैं पिछले 8-10 दिन से नोटिस कर रहा हूं, जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद कोविड पॉजिटिव हूं, डॉक्टर ने मेरे को रेस्ट करने बोला है, बट फिर भी मैं पढ़ रहा हूं सर मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा तो पास हो जाऊंगा ना सर। लगे हुए, नींद नहीं आ रही है, रात को टेंशन में उठ जा रहे हो, ना पढ़ाई हो रही है ना तो नींद आ रही है। तो ये जितना भी एंशियस और रेस्टलेसनेस है ना, इसका एक ही कारण है कि आप जो भी भगवान को मानते हो, साईं हो, अल्लाह हो, वाहेगुरु हो, जीसस हो, आप अपने आप को उनके ऊपर सौंपे नहीं। ग्रंथ साहब में एक लाइन है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ भी है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। कहने का मतलब है कि भाई मेरा तो मेरे में कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो तेरा है, मैं अपने आप को तेरे को सौंप देता हूं, मेरा क्या जाता है यार। क्योंकि तेरी मर्जी के बिना, परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, वो सारी डेस्टिनी हमारी लिख के भेजा, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हम इस कोविड के माहौल पे देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे एथलीट्स लोग भी कोविड की वजह से चले गए, और हमारे ही घर पे हमारे जो नियर डियर है, अच्छे अच्छे बुजुर्ग जिनको कभी कैंसर भी हुआ करता था, वो कैंसर भी रिकवर हो गया और वो कोविड के वायरस से भी रिकवर हो गए। तो भाई जिसको
जाना है वो कोई भी बहाने से जा सकता है, और जिसको रहना है कोई भी बहाने से रह सकता है, जैसा उसकी डेस्टिनी में लिखा है। उसकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। मैं कभी भी एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाहरी मोटिवेशन, कोई आपको थोड़ा सा हाई एनर्जी और एग्रेसिव लेवल पे कुछ बोल दे और आप मोटिवेट हो जाएं, वो मोटिवेशन 10 मिनट 15 मिनट का मोटिवेशन रहता है और उसके बाद वो फुस हो जाता है। मैं हमेशा एक इंटरनल मोटिवेशन पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम सब में रब बसता है और आपको उस रब के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और आपको अपने आप को उस रब को सौंपना पड़ेगा कि भाई जो हो रहा है तेरी मर्जी से तो हो रहा है, मैं टेंशन लेके कर क्या लूंगा। वो नेवल ऑफिसर जब जान पे आ गई थी, लहरें लंबी लंबी आ रही है, बोले मेरा बेस्ट सोचता है यार, वो जो होगा मेरा वेल विशर है, वो देख लेगा। इसीलिए वो इतना रिलैक्स सिंप्लीफाई हो गई उसकी लाइफ। इतने कठिन परिस्थिति में जहां तो बात उसकी जान की थी, वो मर सकता था, अपनी वाइफ के साथ मर सकता था, वहां पे वो इतना रिलैक्स है। और आप लोग एक छोटे से एग्जाम के लिए डरते हो यार, एक छोटे से एग्जाम के लिए। वो जान ले रहा है क्या आपकी? आप पता है क्यों डरते हो? आप कंपेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ, तू कितना पढ़ रहा है, मैं कितना पढ़ रहा हूं। दोनों दोस्त आपके लिए खतरनाक है, जो कुछ भी नहीं पढ़ रहा और बोलता है सब कुछ पढ़ रहा हूं, और जो सब कुछ पढ़ रहा और बोलता है मैं कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं। दोनों दोस्त आपके लिए खतरनाक है। आपको सिर्फ अपने से मतलब होना चाहिए, आपकी पढ़ाई है, आपका करियर, आपके दोस्त का करियर नहीं है। और घर वाले जो अगर बोलते हैं ना कि भैया तो इस बार पास नहीं हुआ, तो 2 बार फेल हो चुका है, 3 बार फेल हो चुका है, यार घर वाले एक नेगेटिव मोटिवेशन देने की कोशिश करते हैं। घर वाले भगवान स्वरूप है, वो आपके बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कहीं से तो भी आप एक सही मार्गदर्शन में आ जाओ। मैं समझ सकता हूं आपके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने आप के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अपने आप से पहले उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, फिर अपने आप को बिलीव दिलाना पड़ेगा कि हाँ आप कर सकते हो। एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूँ एक बिलीफ सिस्टम के लिए। पहले तो आप अपने आप को सौंप दो कि भाई जो कुछ है ना, तू मेरे को इतनी सद्बुद्धि दे मेरे भगवान कि मैं अपना 100% दे दूं और बाकी का रेस्ट मैं तेरे ऊपर छोड़ दूं, बाकी तू देख लेना, जो भी होगा तू संभाल लेना। और इतना जिस दिन आप अपने मन से उसको सौंप दिए ना कि भाई मैं तेरे ऊपर सब छोड़ दिया, तू देख लेना, मेरे को बस तू सद्बुद्धि दे, मैं अपना 100% दे रहा हूं एंड रेस्ट मैं तेरे ऊपर छोड़ रहा हूं, उस दिन से आपका जीवन सुखी हो जाएगा। आप इतनी खतरनाक आपकी पढ़ाई होगी कि मैं क्या बताऊं। आप कंपेयर मत करो, तो 4 चैप्टर रिवाइज कर लिया, अरे मेरा तो एक भी नहीं हुआ, टेंशन में आ जाते हो। अरे सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी मेरे भाई और बहनों, समझो इसको। तो सबसे पहले सौंपो। और दूसरी बात आती है बिलीफ सिस्टम की। अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर और भी बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी, कभी संदीप माहेश्वरी जी से, कभी विवेक बिंद्रा जी से। एक छोटी सी मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं कि आपको पता है एक बार एक व्यक्ति को यह बोला गया था कि भाई तेरे को ना फांसी की सजा है ना, तो तेरे को रस्सी पे लटका के नहीं मारेंगे, सूली पे चढ़ा के नहीं मारेंगे, तेरे को हम सांप से कटवा के मारेंगे। तो ठीक है, तो उसको फिर उसका मुंह ढका जाता है और सांप से उसको कटवाया नहीं जाता है, एक ना पिन चुबा दी जाती है जिससे उसको एहसास हो कि मेरे को सांप ने काटा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे उसको पिन चुबाया गया वो व्यक्ति वहीं मर गया, जबकि उसको सांप से कटवाया भी नहीं गया था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम में उसके शरीर से जहर निकला, पॉइजन निकला। कैन यू बिलीव दिस? और ये सच्ची घटना है, जबकि उसको सांप से नहीं कटवाया था। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि जो आप जो सोचते हो ना, वो सोच के कि भाई मेरे को सांप ने काट लिया, वो मर भी गया और उसके बॉडी से जहर निकला लिटरली। तो कैन यू इमेजिन, जब आप नेगेटिव सोचते हो, यार मैं फेल हो जाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या होगा, मेरे दोस्त आगे, वो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल लेवल से पूरा वायरस नेगेटिव कर देती है, आपका माहौल नेगेटिव कर देती है, वो पूरा वाइब्स आपकी नेगेटिव कर देती है। जब भी ऐसा नेगेटिव थॉट्स आ रहा है ना, छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो सारी चीज, थोड़ा सा घूम के आओ, कुछ मूवी देख लो, 4 लोग के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाओ, थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट लेके आओ, थोड़ा सा वाइब्स पॉजिटिव रखो। दोस्तों से बात करोगे ना, कंपैरिजन करोगे, नेगेटिव वाइब्स आएगी। एग्जाम का सोचोगे, नेगेटिव वाइब्स आएगी। अपने आप को सौंप दो परमेश्वर के पास, तू संभाल लेना, बस सद्बुद्धि दे, बाकी हम 100% देख रहे, तू देख लेना। इतना विश्वास से सौंपो, एक्चुअल में सौंपो, बोलने के लिए नहीं, मन से सौंपना पड़ेगा एकदम। भाई मैं तेरे को दे दिया हूं, तू संभाल लेना, बस मेरे को सद्बुद्धि दे, मैं अपनी ईमानदारी से 100% दे रहा हूं, जितनी मेरी सक्षमता, बाकी तू देख लेना। और ये होता है यार, ये होता है। आप जितना टेंशन लेके पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ पाओगे। टेंशन में आपकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। टेंशन ले रहे पढ़ रहे, आधा पढ़ रहे हो, पता नहीं आधा कहां जा रहा है। सौंपना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, रिलैक्स, सिंप्लीफाई योर लाइफ। यार एग्जाम ही है, कोई पहाड़ नहीं टूट गया, कोई जान पे नहीं आ रहा है आपके। अच्छे चलेगा यार, कोरोना में कोई याद नहीं रखता है,
जिंदा होना ये बहुत बड़ी बात है, और ये जिंदा भी आप उसकी वजह से हो। जान है तो जहान है। क्यों इतना एग्जाम को क्यों इतना बड़ा बना के क्यों देख रहे हो, इतना बड़ा क्यों देख रहे हो एग्जाम को? चीजों को बड़ा देखोगे ना बेटा, बहुत बड़ी दिखेगी। चीजों को इजी देखोगे, बहुत इजी दिखेगी। एग्जाम ही है यार। समझ सकता हूँ, आपके फेस से मैं भी गया हूँ, समझ सकता हूँ। एक बीतती है अपने ऊपर, जब स्टूडेंट फेस में होता है ना, बीतती है। बट हम लोग को उस समय ऐसा कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। रह के होश संभाला तो ये सारी चीज समझ में आई। आपके घर वाले हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको समझा रहे हैं। बट मैं पर्सनली एक्सटर्नल मोटिवेशन में बिलीव नहीं करता हूँ। इंटरनल मोटिवेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इंटरनल मोटिवेशन आता है आप परमेश्वर से। एक बार परमेश्वर को अपना आपको सौंप के देखो कि भाई तेरे को हमने जो दे दिया संभाल ले, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागे है मेरा। एक बार करके देखो इसको, फिर देखो लाइफ कितनी सिंप्लीफाई है। एग्जाम खट निकलेंगे, आपकी पढ़ाई खट होगी। ट्राई दिस, कमेंट करके बताइए रिलैक्स लगा, मोटिवेशन थोड़ा सा आया, और बदलाव लाइए। 7 दिन में आपको पता चल जाएगा जब आप ऐसे करने लगेंगे तो रोज सुबह उठे, थोड़ा सा ग्रेटफुल हो, और रोज उठने से पहले मन से 5 मिनट बैठ के उसको सौंपो। थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड लाओ, आंख बंद करके उसको सौंपो कि तेरे को सौंप दिया, बस तू सद्बुद्धि दे, मैं करूंगा 100% दूंगा अपना, बाकी तू देख लेना। ऐसे 5-10 मिनट दो उसको समय नहीं दोगे तो कैसे होगा? ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आप 1 कदम परमेश्वर के पास बढ़ाते हो ना, तो वो 10 कदम आपके पास बढ़ाता है। तो आपको सद्बुद्धि देगा, वो ऐसे संजोग बना देगा आप लोग के लिए कि आपके रास्ते अपने आप सिंप्लीफाई होते जाएंगे। लेकिन ये जो ट्रेंड है ना, मतलब ये जो एक टीन एज अपनी होती है, ये जो यूथ वाला ट्रेंड है, हम कभी इस चीज में बिलीव ही नहीं करते। एक्चुअल में ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट अपने को पता ही नहीं क्या है, परमेश्वर होता क्या है। कभी इसमें आराम से बात करेंगे, बट ट्राई दिस जो मैंने बोला। थैंक यू सो मच।